नमस्कार दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज चैनल और जिले के वरिष्ठ पत्रकारों की टीम इस समय नेशनल हाईवे राजमार्ग के पास रोसरा गांव के पास जो नेशनल हाईवे है उस पर गजानन फैमिली रेस्टोरेंट पे बैठे हैं। ये हमारे मित्र भगत राम जी पटेल का ये रेस्टोरेंट है, बेहद अच्छी होटल है और यहाँ पर चाय और पकौड़े के साथ मौसमी यहाँ पकोड़े पर मौसम भी जो है बेहद खुशनुमा है और चाय और पकौड़े का आनंद ही इस खुशनुमा मौसम में कुछ अलग ही है। इस पे हम लोग बैठे हैं और आइए राजनीतिक चर्चा को लेकर हम करते हैं कि विधानसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर आखिर नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर क्या माहौल अभी चल रहा है और किसका परचम किस पार्टी जीत का सेहरा अपने सिर लेगी, उसी को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है नरसिंहपुर विधानसभा का रुख। दीपक जी, निश्चित तौर पर मौसम का मिजाज आप समझ रहे होंगे और पकोड़े का आनंद अपन ले रहे हैं। नरसिंहपुर का मिजाज शुरू से अपन जानते हैं कि यहाँ ऊंट किस करवट बैठता है। हमेशा अपन ने देखा है कि या तो एक तरफा भाजपा रहती है, एक तरफा कांग्रेस रहती है। पिछले बार बमुश्किल एक विधायक हम लेकर आए थे भाजपा का, बाकी 3 कांग्रेस के विधायक जीते थे। इस बार स्थितियां ये हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, घोषणावीर बनते जा रहे हैं। अभी फिर रक्षाबंधन आ रही, फिर एक घोषणा कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे यहाँ जो पब्लिक है, जो हाँ पब्लिक का रुझान अपन लेते हैं, पब्लिक के बीच में अपन जो जाते हैं, भाजपा के तो खिलाफ सीधा सीधा माहौल समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है यहाँ चारों सीटों पे परचम न लहरा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये पकौड़ा भी है, ये गजानन फैमिली रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं, पत्रकार भी हैं, चटनी लगाते हैं और चटनी के बाद यहाँ पर खटाई भी है। ये खटाई भी डालते हैं और खटाई डालने के बाद इसका स्वाद हम आपको बताते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो पकौड़े भगत राम जी ने गजानन होटल पे खिलाया, उनका टेस्ट कैसा था। सबसे पहले चेक करके आपको बताता हूँ। क्या बात है। इससे पहले भी मैं एक खा चुका था, लेकिन ये भी जो खाया है खटाई और के साथ तो बड़ा मजा आ गया। मौसम भी अच्छा है। इसके बाद वैभव जी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहता है विधानसभा चुनाव को समीकरण। देखिए, आप मेरे बड़े भाई हैं और पत्रकारिता में आपका अनुभव हमसे कहीं बेहतर है। लेकिन हमारे अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि हम नरसिंहपुर जिले की या मध्य प्रदेश की राजनीति कहें तो बिल्कुल पकौड़े की तरह है। जिस प्रकार चटनी और हरी चटनी और खटाई के बीच राजनीति होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी इसी तरह खटाई और चटनी का माहौल चल रहा है, क्योंकि टिकट को लेके काफी गहमा गहमी हो रही है। हर प्रत्याशी चाहता है कि टिकट हमें मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राजनीति में जो भीतरघात होता है वह लोग अंतर कलह का और पार्टी की हार का कारण बनता है। जिस प्रकार पिछली बार कांग्रेस ने सरकार तो बनाई मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी अंतर कलह 18 महीने में महज उनका किला ढहा दिया। उसी प्रकार अपन भाजपा में देखें तो जिस तरह से लगातार शिवराज सिंह चौहान अपना सर्वे के बाद उन्होंने घोषणाओं की जो रफ्तार बढ़ाई है, उसको देख के कहीं ना कहीं जनता को भी समझ में आने लगा है कि यह चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। उसको लेके अभी ऐसा भी कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं हार के डर से यह घोषणाएं कर रहे हैं और जो घोषणाएं उनकी खोखली साबित होंगी। वो घोषणाएं खोखली साबित होंगी, लेकिन कमजोर अभी यहाँ पर कोई पार्टी नहीं। किसी के विषय में स्पष्ट ये नहीं कहा जा सकता कि जीत का परचम किस शहर लहराएगा। देखो दर्शकों, हमने पकौड़ा खाया था, टेस्ट बहुत शानदार है। इसके बाद चाय भी यहाँ पर इनने बुलाई है, तो चाय की एक चुस्की भी लेते हैं और चाय का टेस्ट भी आपको बताएंगे कि आखिर कैसा है। गजानन होटल पे चाय पकौड़ा तो टेस्ट है, लेकिन चाय में है कि नहीं अच्छी स्वादपन जो है वो। एक और ले लूं फिर बताऊंगा आपको, जिससे लगे कि नहीं टेस्ट लेके ही पत्रकार चुस्कियों के साथ और पकोड़े के स्वाद के साथ कर रहे हैं। क्या है, पूरा ध्यान केंद्रित आप पकौड़ा और चाय क्या बात है, चाय भी की भी टेस्ट है। अरुचि चरम पे आ गया, मैं बताता हूँ। लेकिन अपन जहाँ बैठे हैं, जिस चीज का आनंद ले रहे हैं, उसको भी दर्शकों को बताना है कि ये सिर्फ चाय और पकौड़े पे चर्चा है, क्योंकि अब जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल के संपादक हैं अनुज कुमार जी। उनसे भी पूछ लेते हैं, उत्सुकता है उनके मन में कि मेरे पास अभी माइक क्यों नहीं आया। तो अब हम पूछते हैं उनसे कि बताइए आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, ऊंट किस करवट बैठेगा। दीपक जी, यदि बताएं, यदि नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो जो तेंदुखेड़ा विधानसभा है, तेंदुखेड़ा विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है जिले की। और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बहुत ताकतवर हैं। सत्तावर नेता है संजय शर्मा।
उनके विरोध के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा चिंतन कर रही है, जहां तक कि केंद्र तक इस विधानसभा पर फोकस किया जा रहा है कि कौन प्रत्याशी मान कर चलो टक्कर दे देगा। ये अभी स्थिति बनी है। और गाड़ावाड़ा विधानसभा की वहां भी कांग्रेस आगे है और अन्य विधानसभा में कुल मिला 50-50 है, लेकिन बीजेपी अभी आगे है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे यदि बात करें तो प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी पूरे जिले में बढ़ गई। देखिए, जैसा कि अनुज जी ने बताया कि राजनीतिक सरगर्मी बेहद बढ़ चुकी है और हमारे साथ स्वदेश न्यूज चैनल के संवाददाता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। धर्मेश शर्मा जी। धर्मेश शर्मा जी एक ऐसे पत्रकार हैं इस क्षेत्र के राजमार एरिया के कि जिले के अच्छे चैनल वालों को, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को विजुअल खबरें रात में 2 बजे भी उपलब्ध करा देते हैं। बेहद सहयोगी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहता है नरसिंहपुर जिले का विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल। दीपक जी, बिल्कुल आप बहुत सही बात है, क्योंकि हम मेहनत भी करते हैं और आप लोगों तक निचले स्तर से ऊपर तक खबर भेजते हैं आप लोगों की। और ये बात मानना ही पड़ेगा कि चूंकि हम लोग इस जगह बैठे हैं, संस्कार दानी से राजधानी, नेता अभिनेता व्यापारी और सब तरह के लोग यहाँ होटल पे आते हैं, गजानन होटल पे। अभी पिछले गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी भी आए थे, उनने भी चर्चा की इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र का। तो हमने ये माहौल तो बड़ा दिलचस्प रहेगा इस बार का। और अब टिकट क्योंकि कांग्रेस की तो हाई क्लियर है, और दूसरी चीज अब भाजपा पे किसको टिकट दे रही है अब ये निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो है, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव और बड़ा मजेदार चुनाव है। तो तेंदुखेड़ा विधानसभा की बात करें अगर अपन, जिले की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेंदुखेड़ा की मैं जरूर कह सकता हूँ कि संजय शर्मा जी जो नाम है, जो अभी वर्तमान में उनके खिलाफ तो कोई भाजपा से कोई ऐसा प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, क्योंकि वहां से 8 से 9 लोगों के नाम शायद गए हैं। अब उनमें से किसके ऊपर मोहर लगनी है, पार्टी क्या कर रही है, अब वो बाद में बता सकते हैं। देखिए, सरगर्मी तेज है और तेंदुखेड़ा विधानसभा की जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं वो भी लगभग यहाँ पर बेहद वजनदार साबित हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं, एक बार वो भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनसे रह गया होगा बोलने में, वो चूक गए होंगे। फिर से उनका माहौल एक बार जान लेते हैं। शैलेंद्र शर्मा जी। नहीं, मैं सिर्फ धर्मेश की बातों से सहमत हूँ। एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि संजय शर्मा वो नाम है कि जो भाजपा से भी खड़ा हुआ तो भी जीता, कांग्रेस से खड़ा हुआ तो भी जीता, और व्यक्ति यदि निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो भी जीतेगा, क्योंकि 50,000 की जीत भी उसने दर्ज की है। नहीं, इस बात को हम बिल्कुल नकारेंगे। आप ये तो अपन किसी पे समर्थित वाली बात करते हैं कि निर्दलीय खड़ी हुए तो भी जीतेंगे, क्योंकि अपन जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार हैं। 50,000 से जीते तो 8,000 से भी जीते। 8,000 से 50,000 का अंतर सीधा 8,000 पे आ गया। तो अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। इसमें काम की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में जो काम किया, यहाँ की जनता उससे इतनी खुश है कि यदि वो व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती किसी कारणवश तो व्यक्ति जीतने की स्थिति में रहता है। ये बोल रहा हूँ। हाँ, उनके काम अच्छे हैं, यहाँ पर सराहे जा रहे हैं काम उनके। और ये जो है गजानन होटल बेहद सुर्खियों में है। कम समय हुए खुले, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चाएं बटोर चुकी है। स्वाद भी हमने देखा है। इसके संचालक यहाँ पर जो हैं हमारे सहयोगी हैं भगत राम जी पटेल। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके होटल में यहाँ पर सबसे पसंदीदा व्यंजन कौन सा है और क्या क्या यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं आपने। बताएं भगत राम जी। दीपक जी नमस्कार। आप लोग हमारे होटल में पधारे, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, अंदर से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी तो अंदर से ये इच्छा रहती है कि हम भी एक छोटे पत्रकार हैं और हमारी एक पूरी टीम बैठी है और पत्रकार भाई आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। और हम अंदर से इच्छा होती है कि हमारे यहाँ और हमको सेवा का अवसर दें और हमारे यहाँ पकौड़ा खाएं, चाय पिए, है ना। और स्वाद तो मैंने तो आपकी सेवा कर दी, अब स्वाद तो आप खुद ही बता सकते हैं। क्या बात है। तो ये थे हमारे इस होटल के संचालक जो हमेशा हम लोगों के सहयोगी रहे हैं, और उनका कहना भी है कि आप आइए, स्वागत है, वेलकम है आपका, और यहाँ के व्यंजनों का आप लुत्फ उठाइए। नमस्कार।